नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, इस विषय का संबंध देश के हरियाणा राज्य से है और इसके साथ अनुसूचित जाति से है। चर्चा का जो विषय है वो है हरियाणा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का जो उप वर्गीकरण है। यही मुद्दा आज हमारे इस एपिसोड का विषय है, क्योंकि हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए हैं। यहाँ पर नई सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार यानी हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण वाले फैसले को लागू करने का निर्णय लिया है। जब से यहाँ की सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये निर्णय सुर्खियां बटोर रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी की आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी हम बात करेंगे। फैसले से किन जातियों को लाभ प्राप्त होगा, ये भी आज हमारे चर्चा का विषय होगा। इसके अलावा हरियाणा में जो वंचित अनुसूचित जातियां हैं उनकी वास्तव में स्थिति क्या है, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो सुप्रीम कोर्ट के अब तक के फैसले हैं उनको भी हम देखेंगे और वर्गीकरण की आखिर ये आवश्यकता क्यों है, ये एक महत्वपूर्ण विषय होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। वर्गीकरण के क्या पहले भी कोई प्रयास किए गए हैं, ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में हम इस पर एक अभ्यास प्रश्न भी देख लेंगे। चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। पहले हमने बताया कि हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए हैं और फिर से यहाँ पर नई सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार जो है हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में जो उप वर्गीकरण है, जो सब क्लासिफिकेशन है, इसके वाले फैसले को लागू करने का निर्णय ले लिया है। और इसके बाद से ये जो मुद्दा है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में अलग अलग मंचों पर बात हो रही है। कई सारे लोग इसके विपक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ इसके पक्ष में बात कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे होंगे जिन पर हम बात करेंगे। अनुसूचित जाति के आरक्षण में जो उप वर्गीकरण है ये करने वाला जो हरियाणा राज्य है वो अपने देश का पहला राज्य बन चुका है। तो आप समझिए कि इस तरह के अनुसूचित जाति के अंदर उप वर्गीकरण का जो मामला है, इस तरह का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है हरियाणा। तो चलिए इससे जुड़े हुए कुछ अन्य बिंदु हैं उन पर भी हम बात करते हैं कि आखिर इस फैसले से जो हरियाणा सरकार ने लिया है, आखिर इसका लाभ किन जातियों को मिलेगा। तो देखिए अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला आने के बाद हरियाणा में चुनाव से पहले अनुसूचित जाति में जो उप वर्गीकरण है इसकी बात उठी थी। और यहाँ के जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी हैं, इन्होंने कहा था कि राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जो आयोग है उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है और राज्य में अब अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% यानी 20% का जो रिजर्वेशन है, जो कोटा है, वो आरक्षित किया जाएगा। ये बात कही गई थी इनके द्वारा, सैनी जी के द्वारा। आयोग की जो सिफारिश है उसके हिसाब से इस कोटे का आधा यानी 50% और कुल कोटे में 10% वंचित अनुसूचित जातियों को दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस कैटेगरी के तहत भी सब वर्गीकरण के आधार पर जो आरक्षण है वो प्रदान किया जाएगा। हरियाणा में आधिकारिक रूप से कुल लगभग 36 जातियां हैं, ये वंचित अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके तहत अगर बात करें, जो हेमंत अत्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका ये कहना है कि इस फैसले का सकारात्मक पहलू भी है। यह है कि जो वंचित अनुसूचित जातियां हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। नकारात्मक पहलू ये है कि इससे दलितों के बीच ही गुट बन जाएंगे। भाजपा पहले भी कई सारे राज्यों में ऐसा कर चुकी है जब उन्होंने प्रभावशाली जाति वर्ग के खिलाफ उन्हीं के वर्ग से दूसरी जातियों को खड़ा कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिसीजन है इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कुछ पत्रकारों का मानना है। जैसा कि पहले ही हमने बताया कि इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों मत देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में जो वंचित अनुसूचित जातियां हैं इनकी
अगर स्थिति की बात करें तो राज्य में वंचित जो अनुसूचित जातियां हैं, इनके लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण के भीतर ही आरक्षण देना लंबे समय से एक मुद्दा रहा है। इस पर यहाँ पर काफ़ी विवाद भी हुए हैं। अलग अलग जब पार्टियां यहाँ पर चुनाव में आई हैं तो इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, इसका लाभ भी लिया है और बीजेपी ने वर्ष 2014-2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में भी इन जातियों को आरक्षण देने का वादा किया था। और इसी वादे के तहत देखें तो अब ये क्या है कि यहाँ की सरकार इस तरह का निर्णय ले चुकी है। पिछले वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की जो कुल आबादी है उसमें 2.5 करोड़ से ऊपर यहाँ की आबादी है और इस आबादी में देखें तो इस आबादी का लगभग अगर देखें तो इसमें से 27.5 लाख की जो हिस्सेदारी है ये वंचित अनुसूचित जातियों की है। तो एक बड़ी जनसंख्या वंचित अनुसूचित जातियों की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं उन डेटाज की माने तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में इन जातियों से आने वाले लोगों की जो हिस्सेदारी है वो 4.5% है, 4.14% है। और फिर क्या है कि इसके अलावा 6.27% है। तो ये बात कही गई कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी से इन जातियों में जो हिस्सेदारी है, जो प्रतिशत है, वो बात कही गई है। वहीं राज्य में दूसरी जो अनुसूचित जातियां हैं इनकी जो जनसंख्या है ये भी 27.5 लाख के आसपास है, लेकिन इनकी जो हिस्सेदारी है वो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में क्रमशः 11%, 11.31% और 11.8% है। 2001 की अगर जो सेंसस है उसकी माने तो इसके आंकड़ों से ये पता चलता है कि वंचित जो अनुसूचित जातियां हैं इनमें सिर्फ 3.53% आबादी जो है वो स्नातक है, ग्रेजुएट है। 3.75% आबादी 12वीं केवल पास है और 6.63% आबादी जो है वो केवल मैट्रिक पास है और लगभग 46.75% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़े बताते हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि अभी भी इस तरह की जो जनसंख्या है ये क्या है, निरक्षर है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 1 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है इनके आरक्षण में जो उप वर्गीकरण है या जो सब क्लासिफिकेशन है ये किया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था और अभी तक अनुसूचित जाति को 15% का आरक्षण मिलता रहा है, ये बात कही गई है। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति है इनको 7.5% और इनकी जो सूची है वो राष्ट्रपति बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने कहा था कि इस लिस्ट में राज्य सरकार सिर्फ उप वर्गीकरण कर सकते हैं, इतना ही राज्य को अधिकार है और कुछ सीटों को एक अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लिए अंकित कर सकती हैं, ये कोर्ट का मानना था। कोर्ट का ये भी मानना था कि अनुसूचित जाति और जो जनजाति हैं ये एक समान नहीं है, कुछ जातियां बाकी से ज़्यादा पिछड़ी हैं, यानी एक ही कैटेगरी में जो अलग अलग जातियां हैं उनका जो स्तर है वो अलग अलग है, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर इस वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें अगर बात करें तो जो सामाजिक न्याय है ये सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जातियों के बीच में भी उप वर्गीकरण, क्योंकि अनुसूचित जातियों के बीच देखें तो इनके बीच भी समानता नहीं है, इनके बीच इक्वलिटी नहीं है और इस खाई को पाटने के लिए इस तरह के उप वर्गीकरण की आवश्यकता है। दूसरी अगर बात करें तो जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, इनका जो समान वितरण है इसको ध्यान में रखते हुए ये उप वर्गीकरण अति आवश्यक हो जाता है। यही नहीं, जो SC ST जातियां हैं इनको मिलने वाले आरक्षण और अन्य लाभों में SC ST में जो शामिल सभी जातियां हैं उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही नहीं, जो एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है या फिर कहें विधायिका में SC ST में शामिल सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अगर प्रतिनिधित्व की बात जो है वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस कारण से कहा जा सकता है कि जातियों के बीच में भी उप वर्गीकरण करना आवश्यक है। इसमें अगर हम बात करें कि क्या इससे पहले भी इस तरह के कोई प्रयास किए जा चुके हैं तो देखिए
वर्ष 1996 में आंध्र प्रदेश सरकार ने जस्टिस रामचंद्र राजू आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने राज्य में एससी का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को करने का सिफारिश किया था। जब राज्य सरकार ने इस कानून को लागू करने की सिफारिश की तो मामला न्यायपालिका में पहुंच गया। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2004 में निर्णय दिया कि राज्य सरकार के पास एससी का वर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है और फिर मामला यहीं पर रुक गया। संविधान के अनुसार ये जो कानून है ये संसद के द्वारा बनाया जा सकता है या फिर राष्ट्रपति के आदेश पर ही लागू किया जा सकता है। तो ये अभी तक का मामला है जो कि अब ये चर्चा में है। तो देखना है कि आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होता है। क्या हरियाणा के साथ अन्य राज्य भी इस तरह के निर्णय लेते हैं और अपने यहाँ जो SC ST है इनके बीच में क्या उप वर्गीकरण करते हैं, ये आने वाले समय में देखना होगा। आखिर इस प्रकार के जो निर्णय हैं इनके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। जो ये कहा जा रहा है कि जो सामाजिक न्याय है वो सुनिश्चित होगा, जो संसाधनों के वितरण में जो असमानता है वो दूर होगा, ये सब देखने वाली बात है। तो आज की चर्चा पर अब एक प्रश्न भी देख लेते हैं। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण का जो निर्णय लेने वाला देश है उसका पहला राज्य कौन सा है? विकल्प है बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और हरियाणा। तो इस तरह से हमने आज बात कर लिया कि जो मामला है कि हरियाणा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का जो उप वर्गीकरण का मामला है वो है क्या, और हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण वाले फैसले को लागू करने का जो निर्णय लिया है, आखिर आने वाले समय में इसे किस हद तक लागू किया जाता है, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है और इस पर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसले क्या होते हैं, ये सारे विषय होंगे जो आने वाले समय में देखने वाली बात है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।